जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अहमद टेक्नोलॉजी पे। ओ लेवल रिज़ल्ट को लेकर काफ़ी बच्चे परेशान हैं और जिनके रिज़ल्ट में 0-0 शो हो रहा है, वो लगातार कमेंट किए जा रहे हैं। टेलीग्राम पे भी, व्हाट्सएप पे भी, रात जितने भी आपके मैसेज आए थे, उन सब के मैंने रिप्लाई किया है। रात किसी भी बच्चे का मैसेज अब नहीं रहा जिसका मैंने रिप्लाई ना किया हो। रात लगभग 2 बज गए थे आपके मैसेज के रिप्लाई करते-करते। बहुत से बच्चों के व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे थे, ठीक है? टेलीग्राम पे 3-4 दिन से हम देख नहीं पा रहे थे क्योंकि इतना टाइम नहीं मिल रहा था। तो रात सभी के जो भी बच्चे परेशान हैं, क्योंकि जो कोई मैसेज करता है बड़ी उम्मीद के साथ मैसेज करता है कि यहाँ से हमारा सॉल्यूशन निकल जाएगा या ये सर हमको ये बता देंगे। तो आप सभी के रिप्लाई करने के बाद ही लगभग 2 बज गए थे, तभी हम 2 बजे के बाद सोए हैं। टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, जहाँ भी, इंस्टाग्राम पे, जहाँ भी आपके मैसेज थे, सबके रिप्लाई रात कर दिए हैं। और रिप्लाई करने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि ओके, हाँ ठीक है भाई, ये सब कुछ नहीं। जब तक आपकी सहमति ना हो जाए उस क्वेश्चन पे, तब तक आपको बिल्कुल सटीक जानकारी और उस क्वेश्चन के बारे में आपको सही से समझाना ही हमारा मकसद होता है, क्योंकि बड़ी उम्मीद के साथ आप हमें मैसेज करते हैं, ठीक है? तो जिनके रिजल्ट में 0-0 आया है, क्या उनको रिटोटलिंग करवाना चाहिए? या जिनके कम नंबर आए हैं, प्रैक्टिकल में अच्छे नंबर है, फिर भी फेल हो गए हैं क्योंकि 50% का ओवरऑल एवरेज आपका नहीं हुआ, तो क्या वो रिटोटलिंग करवा सकते हैं? रिटोटलिंग करवाने का प्रोसेस क्या होता है? रिजल्ट कब तक आता है? और 0-0 जिनके रिजल्ट में आया है, वो क्यों आया है? क्या कारण रहा? ओएमआर शीट में गलती हुई, क्या हुआ? उसका सटीक आंसर आपको मैं बताऊँगा नेलेट में बात करने के बाद भी। एक बच्चे के रिजल्ट पे हमने बात की थी। आप लगातार कह रहे हैं कि सर आप बात कर लें नेलेट में। मैं आपसे कहता हूँ कि आप बात करिए अपने रिजल्ट पे, क्योंकि वो आपसे सब कुछ इन्फॉर्मेशन माँगते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है? नाम क्या है? डिस्ट्रिक्ट क्या है? तो एक लगातार लड़की है, वो कह रही थी कि सर आप बात कर लें। तो फिर भी मैंने आपके कहने पर नेलेट में बात की। उन्होंने क्या कहा वो भी मैं आपको सुनवा दूँगा, आप भी सुन लीजिएगा आप, कि कॉपी जो है आपकी, वो किस वजह से चेक नहीं हुई या क्यों आपके रिज़ल्ट में थ्योरी में 0-0 शो हो रहा है। वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। बच्चे परेशान हैं और परेशान होना उनका जायज़ भी है, क्योंकि जो भी उन्होंने मेहनत की वो सब अब उनकी बेकार हो गई है। जितनी भी मेहनत आप करते हैं, और बहुत दुःख होता है जब आपके रिज़ल्ट में फ़ेल देखने को मिलता है। और ज़्यादातर बच्चे तो वो परेशान हैं जिन्होंने प्रैक्टिकल में पैसे दिए हैं और प्रैक्टिकल में उनके नंबर अच्छे भी हैं। देखिए, अगर आपसे पैसे लिए गए हैं तो आपको नंबर भी अच्छे दिए हैं उन्होंने। 75-80 नंबर, 82, एक लड़के के 86 नंबर हैं और थ्योरी में 0-0 है। तो बहुत ही दुःख के साथ उसको जब रिज़ल्ट देखा है, तो बहुत ही दुःख होता है। ठीक है? तो प्रैक्टिकल वाले ने अपना काम किया, उसने पैसे लिए, आपको नंबर दे दिए, उसका काम ख़त्म। अब आप उससे ये कहेंगे कि हम फ़ेल हो गए हैं, हमारे पैसे वापस कर दीजिए, या अगली बार अगर हमारा सेंटर आप ही के सेंटर पर आता है प्रैक्टिकल का, तो आप इस बार फ्री में हमारा प्रैक्टिकल करवा देंगे, तो वो बिल्कुल नहीं कहेंगे कि हाँ, ऐसा ही होगा। वो कहेंगे आपको फिर से पैसे देने होंगे या फिर से वही प्रोसेस होगा, क्योंकि हमारी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है, हमने अपना काम किया, अपनी तरफ से हमने आपको पूरे नंबर दिए जितने आपने कहे या जितने की बात होती है। तो इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, आप थ्योरी में फ़ेल हो, पास हो, हमारा थ्योरी से कोई भी संबंध नहीं है। तो यहाँ पर और बच्चा जो है उदास हो जाता है, ठीक है? तो चलिए पहले आपको ये सुना देता हूँ कि नेलेट में क्या बात हुई है और क्या उन्होंने कहा है 0-0 को लेके। अब आप सुन सकते हैं कि आज क्या बात हुई है और रिज़ल्ट को लेके क्या बताया है कि आपके रिज़ल्ट में 0-0 किस वजह से आया है। Us. Please continue to hold and your call will be answered shortly. Thank you for your patience. Currently, all of our executives are busy on another call. Your call is important to us. Please continue to hold and your call will be answered shortly. Thank you for your patience. Currently, all of our executives are busy on another call. Your call is important to us. Please continue to hold and your call will be answered shortly. Thank you for your patience. Thank you for your patience. Currently, all of our executives are busy on another call. Your हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। सर, अभी ओ लेवल का रिजल्ट आया है तो उसमें थ्योरी में फेल दिखा रहा था और प्रैक्टिकल में नंबर है 70-75 में। तो सर ये किस रीजन से? क्या नाम है सर आपका? नाम सर अंकित कुमार है सर। अंकित कुमार के ओ लेवल कैंडिडेट हो? जी, ओ लेवल इंस्टीट्यूट से है सर। अच्छा, ओ लेवल इंस्टीट्यूट से हो। जी। बताओ रजिस्ट्रेशन नंबर है। 1476 1476 1476 278। 278। कहाँ से बोल रहे हो?
सर हरदोई डिस्ट्रिक्ट है यूपी। हाँ तो यूपी। मेल आईडी क्या आपकी? अंकित कुमार ANKIT अंकित कुमार के मेयर कुमार 201 102 102 जी 201 102 @gmail.com। जी सर। एक मिनट होल्ड करना, ठीक है? जी जी। देखते हैं आपका क्या सीन है। आप M3R और M4 की बात कर रहे हो ना? जी जी जी। भैया आपकी कॉपी रिजेक्ट होगी वो। कॉपी रिजेक्ट होगी? हाँ जी। तो सर ये मतलब OMR में गलती है वही है सब? हाँ जी। अच्छा OMR सीट में गलती हुई है? हाँ जी। अच्छा। और सर अगर इसमें कुछ नेम में फादर नेम में गलती हो जाए तो फिर उसका कुछ हो सकता है? OMR में नहीं, इसमें रजिस्ट्रेशन में जैसे हमने वो चेंज हो जाता था। वो चेंज कैसे होगा सर? आना पड़ेगा हेडक्वार्टर? नहीं मेल करनी होती है उसके लिए। अच्छा मेल करनी होती है सर। ओके सर, थैंक्स। तो आपने सुन लिया है कि क्या बात हुई है हमारी, और इन्होंने यही बताया कि आपकी OMR सीट में गलती हुई है। आपने या तो नाम में या किसी रजिस्ट्रेशन नंबर में, डेट ऑफ बर्थ में, या आपको जो अंडरटेकिंग लिखना होता है उसमें आपने गलती की है, सिग्नेचर नहीं किया है कहीं पे। तो वो सब कुछ नेलेट चेक करता है, उसके बाद ही आपकी कॉपी चेक होती है। जहाँ भी आपने गलती की आपकी कॉपी रिजेक्ट हो जाती है, मशीन उसको बाहर फेंक देती है। ठीक है, एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ इन बच्चों के रिजल्ट जो हैं। ये देखिए, इन्हीं की हमने बात की, अंकित कुमार। प्रैक्टिकल में प्रो पाइथन वाले में 70 नंबर हैं, और IoT में इनके 73 यानी 73 नंबर है, और थ्योरी के अगर नंबर देखते हैं तो 0.00 है। यही कारण है कि आपने OMR सीट में कोई गलती की है। ये बच्चे लगातार कह रहे हैं कि सर क्या कुछ हो सकता है? अब आपका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आपको फिर से ही फॉर्म फिल करना होगा, पेपर लॉक करने होंगे अपने, उसके बाद आपको जुलाई 2023 में फिर से आपको एग्ज़ाम देने होंगे, जिसमें भी आप फेल हुए हैं। ठीक है, एक और है मेरे पास, ये देखिए 75 नंबर है इनके IoT में, और ये सेकंड है वेब डिज़ाइनिंग, 82 नंबर है, और 82 नंबर है। सोचिए इनका कम से कम B ग्रेड बनना था, अगर इनके 60 या 65 नंबर इनके थ्योरी में भी आ जाते तो B ग्रेड कम से कम बन जाता इनका, लेकिन फेल हो गई हैं क्योंकि 0 0 दिखा रहा है इनका थ्योरी में। यही है कि आप OMR सीट को ध्यान से फिल नहीं करते, जल्दबाजी में। आपको पूरा पेपर आता है, आप अच्छे से पढ़ के जाते हैं, लेकिन थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, या बच्चा ये सोचता है कि सारे क्वेश्चन मेरे को तो आते हैं, फटाफट इनको कर दो, तो कहीं ना कहीं आप गलती कर देते हैं, जिसके कारण से आपको आपके रिजल्ट में ये F देखने को मिल रहा है, जो कि बड़ा दुख की बात है। ठीक है, तो अब होगा क्या, रिटोटलिंग अगर आप करवाते हैं, जिनके रिजल्ट में 0 0 आया है वो भी कह रहे हैं रिटोटलिंग करवाने की, या जिनके नंबर कम हैं वो भी कह रहे हैं रिटोटलिंग करवाने की, और के सर प्रैक्टिकल में तो अच्छे हैं, थ्योरी में ही कम क्यों आए हैं? तो देखिए, जब पहले आपने सुना होगा पेपर का पैटर्न चेंज हुआ है, एग्ज़ाम पैटर्न है ना, तो पहले आपका थ्योरिकल होता था, तो उसमें जो बच्चे रिटोटलिंग करवाते थे, तो उसमें से 100 में से अगर 100 बच्चों ने रिटोटलिंग करवाया है, तो कम से कम 15 बच्चे जो है दोबारा पास हो जाते थे उसमें। 15 कम से कम होते थे पास, 15 से 10 के बीच में पास हो जाते थे। ज़्यादा नहीं होते थे, ज़्यादा फेल ही होते थे, लेकिन कम से कम पास हो तो जाते थे। लेकिन इस बार आप जानते हैं आपका जो है OMR पे हो चुका है। OMR आपकी मशीन चेक करती है, कोई आदमी तो चेक नहीं करता, कोई टीचर चेक नहीं करता, एग्जामिनर चेक नहीं करता। कॉपी आपकी चेक करती है मशीन, OMR। तो उसमें सभी की कॉपी रखी जाती हैं, और फटाफट वो 1 सेकंड में कॉपी स्कैन करके बाहर फेंक देती है। जिसकी कॉपी सही होती है उसी को स्कैन करती है, जिसमें कोई भी गलती अगर होती है तो उसको रिजेक्ट कर देती है और उसको बाहर निकाल देती है। ठीक है, तो अगर आप रिटोटलिंग करवाएंगे तो OMR पे आपका एग्ज़ाम हुआ है, इससे कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप रिटोटलिंग करवाते हैं, क्योंकि अगर किसी
कोई एग्ज़ामिनर आपकी कॉपी चेक करता है तो हो सकता है उनसे कुछ गलती हुई हो, नंबर में मिस्टेक कर दी हो काउंट करने में, तो आपके नंबर कम रखे गए हों। लेकिन मशीन ने कॉपी चेक की है, मशीन कोई गलती नहीं करती है। जैसे जिस तरीके से आप सभी की कॉपी चेक होती है, तो ऐसे मशीन क्या ही गलती करेगी, आप बताइए। गलती आप ही ने की है। ओएमआर में जब आप नीचे सबसे बोलते हैं कि हिंदी और इंग्लिश में अंडरटेकिंग लिखिए, कुछ बच्चे उसको नहीं लिख के आते हैं, साइन करने होते हैं, साइन नहीं करके आते हैं। तो ये सब कुछ आपको फालतू देखने को लगता है, लेकिन फालतू नहीं होता, सब कुछ बिल्कुल सावधानी से करना होता है। ओ एग्ज़ाम से पहले आपको कितनी बार मैंने बताया कि ओएमआर सही भरना, ओएमआर सही फिल करना, सही फिल करना। लेकिन कुछ बच्चे वीडियो नहीं देखते, सब कहते हैं कि हमको तो सब पता है। अब आपको देखिए पछतावा हो रहा होगा कि आपने कितनी बड़ी गलती कर दी है और आपको कितना बड़ा नुकसान हुआ है। ठीक है? तो रिटोटलिंग अगर आप करवाना चाहते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट हैं कि हमसे ओएमआर में कोई गलती नहीं हुई है या हमारे जो है वो नंबर कम आए हैं, तो आप रिटोटलिंग करवा सकते हैं। रिटोटलिंग का फॉर्म फिल करना होगा, ₹500 फ़ीस लगती है इसकी। और अगर आपकी कॉपी सही पाई जाती है, यानी आप सही हैं, आप पास हैं, तो वो ₹500 आपको रिफ़ंड कर दिए जाते हैं उसी अकाउंट में, जिस अकाउंट से आपने फ़ीस पे की है। ठीक है? उसी में आपको पैसे वापस मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपकी कॉपी सही नहीं है, यानी फ़ेल है, तो अब भी फ़ेल है, तो आपको ₹500 रिटर्न नहीं किए जाते हैं इसमें। उसके बाद एक कारण ये है कि आपको दिल्ली ही बुलाया जाएगा, हेडक्वार्टर द्वारका में इनका हेडक्वार्टर है। 3-4 बार मैं वहाँ पे जा चुका हूँ। कि एक बार मैं अपने ट्रिपल सी एग्ज़ाम को लेके गया था वहाँ पे, और ओ लेवल को लेके भी 2-3 बच्चों के साथ मैं गया हूँ जो इधर रहते हैं। तो दिल्ली हेडक्वार्टर आपको जाना पड़ेगा द्वारका में, वहाँ पे आपको आपकी ओएमआर दिखाई जाएगी। अब उसमें आप क्या ही गोले फिल होंगे उसमें। अब उसमें क्या पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पेपर भी भले ही आपको दिखा दें वो, लेकिन उनके हिसाब से अगर क्वेश्चन वो सही है तो वो सही है, आप उसको कुछ भी कह दें चाहे। ठीक है? तो वहाँ पे आपको बुलाया जाएगा, आपकी ओएमआर दिखाई जाएगी, लेकिन इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है अगर आपकी कॉपी में 0-0 आया है तो। ठीक है? तो हमारा यही कहना है कि दोबारा से आप एग्ज़ाम लॉक करना अपना, जो भी इसमें भी आप फेल हुए हैं। जुलाई 2023 में आपके एग्ज़ाम होंगे ओ लेवल के। फिर से आप एग्ज़ाम दे लीजिएगा, ₹1100 फ़ीस लगेगी आपकी। ठीक है? वो तो आपको पे करनी होगी, और फिर जो भी आपको पढ़ाई करनी है पढ़ाई कीजिएगा। प्रैक्टिकल में जो भी पैसे भाई यूपी में तो बहुत गंदा हाल है, इस बार भी हुआ है। अगर आप इधर की बात करते हैं, मेरठ हो गया आपका, शामली हो गया, बड़ौत हो गया, सहारनपुर, गाज़ियाबाद, इधर तो बहुत लोग जो है बच्चों पे कुछ तरह से नहीं करते हैं, गरीब हो अमीर हो, पैसे चाहिए तो चाहिए। ₹3000 भी मेरे सामने, मतलब मुझे बचा बताया है बच्चों ने कि सर 3-3 हज़ार भी लिए हैं। तो बताइए एक प्रैक्टिकल के ₹3000 कहाँ का न्याय है। 1000-1200 तक तो बच्चा जुगाड़ कर भी लेता है, लेकिन 3-3 हज़ार एक प्रैक्टिकल के वो कहाँ से लाए। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूँ थ्योरी पे ज़्यादा फोकस करें। अगर आप, क्योंकि थ्योरी का 60% वेटेज जुड़ता है और प्रैक्टिकल का 40%। तो अगर आप 60% वाले पे ज़्यादा फोकस करेंगे तो प्रैक्टिकल में आपको कम नंबर चाहिए। ठीक है? तो ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरी में नंबर लाने की आप कोशिश करें, ताकि प्रैक्टिकल में कम नंबर भी आएँ तो आपकी बात बन जाए, आप पास हो जाएँ इसमें। ठीक है? तो रिटोटलिंग करवाने से कोई फ़ायदा है नहीं। रिजल्ट में क्यों आया है ये मैंने आपको बता दिया, कॉपी आपकी रिजेक्ट हो चुकी है, ओएमआर आपकी रिजेक्ट हो चुकी है। ठीक है? नाइलेट के क्या कहना है इस पे मैंने आपको ये भी सुनवा दिया है। आप उम्मीद करते हैं कि आप सभी के डाउट क्लियर हुए होंगे। जो बच्चे लगातार मैसेज कर रहे हैं, तो आपसे विनती है कि अब आप परेशान ना हों, जो हो गया हो गया। अब आप फिर से मेहनत करें और फिर से आप एग्ज़ाम दीजिए। ठीक है? और कोई आपका डाउट हो, अदर कमेंट्स हो, तो उसको आप लिख सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। ठीक है? और चैनल को सभी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, जिनके रिज़ल्ट में 0-0 है। ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।